the sword from the sword of Allah Azza wa Jal. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको जो बताने जा रहे हैं, किस तरीके जो डॉक्टर्स और ये जो प्रोटीन वाले हैं, जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो बेचते हैं जिम के लिए और किस तरीके से लोग आपको बेवकूफ़ बनाकर आपको ये सब दे रहे हैं। देखिए, आपको अपने पहले घर की बात बताने जा रहे हैं। मेरे पापा 4-5 सालों से जिम जा रहे हैं। पहले से भी जाते थे और अब फिर से जाने लगे 4-5 सालों से लगातार। तो पापा बीच में अब पापा ने मतलब प्रोटीन लेना शुरू कर दिया। 3-4 साल 3 साल से मेरे ख्याल से प्रोटीन ले रहे हैं, 2 से 3 साल से। और हम पापा शुरू से बताते थे, पापा समझते थे, पापा मना करते थे, हाँ ठीक है, ये लेना हम बंद कर देंगे, बंद कर, लेकिन कहते थे कि वो जो जिम वाला है, वो कहता है, अरे वो दोस्ती यारी में दे देते, तो फिर पापा ले लेते थे। लेकिन इसमें क्या नाम है, देखिए अभी आप अगर जो कम एज के लोग हैं, जैसे कि 23 से 25, 30 तक के, उनको ये फिर 35 तक के भी, तो उनको इतना ज़्यादा असर नहीं होगा। जैसे मेरे पापा की एज 45 हो जाएगी अभी जून में, तो जून में भी हो जाएगी। तो उनको ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, जो कम एज के हैं, उनको मतलब ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो बॉडी है स्ट्रॉन्ग है एक तरीके से, उनको ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन पापा की मेरी बॉडी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब उनकी एज हो चुकी है, एक तरीके से 45 की एज हो चुकी है। एक चीज़ आपको और बता दें, अगर जैसे इस एज के बाद ये बहुत बीच में आपको बता दिया, बहुत अच्छी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं। अगर बीच की एज में से एज के बाद 45 एज के बाद 55 की एज के बाद अगर इसमें क्या नाम है, किसी भी इंसान को पेट में दर्द हो जाए, कमर में दर्द हो जाए और फिर वो डॉक्टर पास जाए, डॉक्टर कहेगा कि तुम्हारी पेट में दर्द इस वजह से हो रही है, तुम्हें ये सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, ये तुम्हारी विटामिन की कमी, ये सब कैल्शियम बढ़ाओ, ये सब बढ़ाओ। तो मतलब एक तरीके वो कह तो सही रहा है, लेकिन वो अलग से दवा लिखने लग जाएगा। वो भी ड्रामा कर रहा होता है। उसको भी मालूम होता है जब इंसान धीरे-धीरे बूढ़ा होता है। देखिए, कुरान की आयत है। जब इंसान अल्लाह ताला को ज़िंदगी देता है, जब उसको अल्लाह ताला ने जब इंसान को ज़्यादा ज़िंदगी दी है, तो अल्लाह ताला ने साफ-साफ कहा है, हम उस इंसान को फिर से वही जब इंसान बच्चा होता है, जब इंसान पैदा होता है, उसी हालत में दोबारा अल्लाह ताला ले आते हैं, जिस तरीके से वो पहले होता है। मतलब इस तरीके से अल्लाह ताला फिर से उसको उसी हालत में दोबारा कमज़ोर कर देते हैं। तो ये सब कोई चीज़ नहीं, नेचुरल, ये कुदरत का निज़ाम है। जिस तरीके अल्लाह ताला का जो निज़ाम चल रहा है, इस पर हम लोग को वो सब नहीं लेना चाहिए। बार-बार हम लोग डॉक्टर पास जा रहे हैं, वो अच्छी चीज़ है, हम लोग डॉक्टर पास जाएँ, उसके बाद में बात करें, लेकिन जो पॉइंट हमने बताया था, उन्होंने बता दिया आपको। अब हम आपको बताएँ, जो मेरे पापा 2-3 सालों से जो प्रोटीन सप्लीमेंट लेने लग गए, तो उसमें क्या हुआ, पापा का जो यूरिक एसिड है, वो बढ़ने लग गया। आप पूछेंगे क्या चीज़? आपको बताएँ। यूरिक एसिड जो होता है, वो खून और जो यूरिन होती है, मतलब पेशाब होता है, उसकी गंदगी को कहते हैं यूरिक एसिड। और ये जो गंदगी, जब इंसान जिम जाता है, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा नारियल पानी पिएगा, ज़्यादा बार-बार बाथरूम जाएगा, जिम जाता है इंसान बार-बार, और जो पसीना निकलता है, उसमें जो गंदगी होती है, वो निकल जाती है। एक तरीके से पूरी गंदगी वो निकल जाती है। फिर हम जब पापा की जब रिपोर्ट आई थी, अभी पापा हज पे गए, तो पापा की जो रिपोर्ट आई थी, तो रिपोर्ट में साफ-साफ यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था। और हम सोचने लगे, जब पापा जिम जाते हैं, मेहनत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पसीना उनका निकलता है, बॉडी भी अच्छी है उनकी, जिम में जाते हैं, पसीने निकलता है, बाथरूम में जाते हैं, सब कुछ नारियल पानी सब कुछ ले लेते हैं, लेकिन तब भी यूरिक एसिड कैसे बढ़ रहा है? उस रिपोर्ट में पापा का यूरिक एसिड बड़ा निकला था, और रिपोर्ट में लिवर में सूजन भी थी। आपको दूसरी चीज़ बताएँ, पापा गोश्त भी खा लेते हैं, बिरयानी भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। गोश्त मतलब देखिए, ये जो प्रोटीन का सोर्स है, जो नेचुरली जो अल्लाह ताला ने दिया है, वो गोश्त में ही। जो फालतू के लोग बोलते हैं कि ये प्लांट वेस्ट खाओ, मतलब हम लोग खाना खाओ, सब्जियाँ चरो, ये सब फालतू, जो हम लोग इंसान गोश्त के लिए बने हैं, हम लोग का पेट उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग है, तो फिर हम लोग काहे फालतू सब्जी पे हम लोग डिपेंडेंट रहे? हम लोग गोश्त खाने वाले, गोश्त खाएँगे हम लोग, ये सब थोड़ी ना हम लोग खाएँगे। जब हम लोग गोश्त को डाइजेस्ट कर सकते हैं, आपको बताएँ, जब पापा गोश्त भी खाते हैं, फिर अलग से पापा प्रोटीन लेने लग गए। गोश्त में तो प्रोटीन है, साथ में अलग से पापा प्रोटीन लेने लग गए, प्रोटीन सप्लीमेंट। वो जो प्रोटीन सप्लीमेंट, वो कोई बेकार वाला नहीं, वो भी अच्छा वाला प्रोटीन सप्लीमेंट था। जब पापा साथ में लेने लग गए प्रोटीन सप्लीमेंट को, देखो वो जो गोश्त है, उसमें तो प्रोटीन है। जब पापा खा रहे हैं, दिन भर इंसान दिन भर में 1 टाइम गोश्त खाए, वही पेट भरेगा, तब भी उसको गोश्त कभी नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर इंसान अलग से प्रोटीन लेने लग जाए, देखिए आपको एक चीज़ बताएँ, जब जो चीज़ नेचुरल प्रोटीन हम लोग को गोश्त में मिल ही रहा है, जब पापा अलग से मेरे लेने लग गए प्रोटीन 2-3 सालों से, तो वो अलग से प्रोटीन, वो पूरे एक 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 पूरा कप है 33 ग्राम का, पूरा एक टाइप का चम्मच, एक टाइप की स्पून है 33 ग्राम की, पूरा 34 ग्राम की एक स्पून है, उसमें प्रोटीन ही प्रोटीन है, और कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत होगा, लेकिन पूरा उसमें बस प्रोटीन ही प्रोटीन है, और उसमें कुछ है ही नहीं। अगर आप उसको पानी में ग्लास में डालेंगे, तो वो डूबेगा ही नहीं, क्योंकि प्रोटीन हेवी होता है, प्रोटीन पानी के ऊपर ही रहता है। आप खुद सोचिए, जब एक इंसान नेचुरल प्रोटीन ले रहा है, गोश्त में, बिरयानी में, सब कुछ, जब उसको दिन भर में मिल ही जा रहा है, तो वो अलग से लेगा, तो फिर वो दिक्कत करेगा। जब अलग से इंसान लेगा, जब प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर डाइजेस्ट होने में दिक्कत होएगी। डाइजेस्ट होने में फिर जो हम लोग का डाइजेशन है, वो स्लो हो जाएगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेगा, तो जो लिवर है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा फिर वो निकालेगी बाइल जूस स्टमक में, मतलब पेट में डाइजेस्ट करने के लिए। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा निकालेगी, उसको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे लिवर में भी असर आएगा, और लिवर में भी सूजन बढ़ेगी। फिर जब सूजन बढ़ेगी, फिर खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी सही से। जब डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर खाना पेट में सड़ेगा, और फिर सड़ेगा, इसी को कहते हैं यूरिक एसिड। जो खाना जब वो डाइ फिर जो खाना जो खून में जो गंदगी होती है, और जो यूरिन में जो गंदगी होती है, उसको कहते हैं यूरिक एसिड। वो फिर बाहर निकल ही नहीं पाएगा। आपको दूसरी चीज़ बताएँ, जो मेरी दादी हैं,
जब मेरी दादी की भी रिपोर्ट आई थी, उसी टाइम दादी की भी रिपोर्ट आई थी। तो उसमें दादी दादी कोई मतलब कोई प्रोटीन नहीं लेती। दादी गोश्त सब खा लेती आराम से, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। बस जो उनको क्या दिक्कत है, उनके शुगर है। उनके शुगर मतलब बैलेंस में नहीं रहती, शुगर ज़्यादा हाई रहती है, वो मीठा-मीठा खा लेती है, वो अलग, उसकी बात नहीं कर रहे हैं आपको। लेकिन अभी जो बात करने जा रहे हैं, वो घर में थोड़ा बहुत काम भी कर देती हैं, थोड़ा बहुत सब कुछ कर देती है, पसीने-वसीने सब निकल जाता है, नारियल पानी पी लेती है, सब कुछ मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं। तो उनके यूरिक एसिड किस तरीके से बढ़ रहा है, उनके किस तरीके से बढ़ रहा है, वो तो ना कुछ उल्टा-सीधा कुछ ले रही हैं। प्रोटीन तो इंसान का डाइजेशन हम मान रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको समझिए, वो यूरिक जब वो दवा ले रही है, शुगर की जब वो दवा ले रही हैं, उस शुगर की दवा जब जब ले रही हैं, तो शुगर की जो दवा है, जो डॉक्टर जो दवा जो होती है, आपको एक तरीके से बताएँ, जो पैरासिटामोल होती है, जब इंसान बुखार के लिए खाएगा, तो उससे क्या होगा, इंसान 4-5 घंटे में उसका जो फ़ीवर है, वो नॉर्मल डाउन हो जाएगा, अपने आप नीचे गिर जाएगा। लेकिन 2-3 महीने बाद फिर उसको किसी न किसी बीमारी से असर करेगा, कि उसके कोई टाइफाइड हो गया, या फिर आँखें उसकी वीक हो गई, या फिर बुखार आ गया, नज़ला हो गया, खाँसी हो गई, गले में खराश हो गई, या फिर बोलने में दिक्कत आ रही है, कुछ ना कुछ लूज़ मोशंस हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, वो दिक्कत बार करेगी। जैसे छोटी दवा तो छोटे पे असर करेगी बार-बार, ताकि जो डॉक्टर होता है, वो इंसान अगर एक बार डॉक्टर के पास जाएगा, तो उसको दोबारा जाता ही जाता है डॉक्टर के पास। इसी तरीके से दवा है, वो इंसान इस तरह के डॉक्टर देगा, वो डॉक्टर नहीं कहेगा कि हम खाली बैठ जाएँ। जब दादी मेरी दवा खा रही है शुगर की, जो शुगर की दवा है, वो एक तरीके से क्या, शुगर की दवा वो इन सब चीज़ों पे काम नहीं करती है। जो शुगर की जो दवा है, वो आपको और बीमारी की तरफ उकसाएगी, और बीमारी की तरफ, इधर अटैक करेगी, उधर अटैक करेगी, इधर अटैक करेगी। तो इसी वज़ह से वो जो दवा है, वो भी शुगर बढ़ा रही है। इसी वज़ह से जो दवा है, वो भी शुगर बढ़ा रही है, और साथ में यूरिक एसिड भी बढ़ा रही है। जितनी भी दवा है, मेडिसिन्स है, जो मेडिकल स्टोर पे जो बिकती है, ये सब फालतू की, आप लीजिए ना, ये सब लेना बंद कर दिए। हाँ, आपको अपनी बात बताने जा रहे हैं। हम 1.5 साल से 1 से 1.5 साल से भी एक बार भी हम डॉक्टर पास नहीं गए, एक बार भी डॉक्टर पास नहीं गए। जब इंसान ये सब चीज़ें छोड़ देगा, हाँ, आपको बहुत अच्छे एग्ज़ाम्पल से बताने जा रहे हैं। जब इंसान एक बार डॉक्टर पास जाएगा, तो फिर अगर वो एक बार डॉक्टर पास गया, खाँसी के लिए गया, नज़ले के लिए गया, बुखार के लिए गया, एक बार अगर वो गया, तो डॉक्टर जो होता है, वो इस तरह के जाल होता है, उन लोगों को पूरा जो सिस्टम आगे एक तरीके से खेल रहा है। वो जो उसका जाल होता है, अगर इंसान एक बार गया, तो वो दोबारा जाएगा ही जाएगा। अगर आप किसी भी फैमिली डॉक्टर पास अगर आप शुरू से जा रहे हैं, तो कोई ना कोई बीमारी लेके आप 1 हफ्ते में, फिर 3-3 महीने में, 4 महीने, 5 महीने में, 6 महीने में, और आप बार-बार जाते रहेंगे। आपके 1 साल में वो भी सोच रहा होगा, ये आता रहता है। आपको भी लगता है कि आप जा रहे हैं, 14 सालों से जा रहे हैं, जितने साल के भी आप हैं। आप उस टाइम से आप डॉक्टर के पास आप जाते चले जा रहे हैं, और जब आप दवा का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, आप डॉक्टर के पास आपका जाना ही बंद हो जाएगा। देखिए, जब हमने पहली बार, जब मेरे फ़ीवर आया था, जब हमने दवा-ववा सब लिख लेना छोड़ दी थी, जब हमने पहली बार जब मेरा फ़ीवर आया था, तो मेरा फ़ीवर सही होने में थोड़ा टाइम लगा था। जैसे फिर हमने क्या नाम है, हल्दी वाला दूध पिया था, और ये सब जब किया, अदरक-वदरक खाई, तो हमें कम से कम लगा था 2 हफ्ते लगे थे, 2 हफ्ते से 3 हफ्ते लगे थोड़ा फ़ीवर को नॉर्मल आने में, क्योंकि बार-बार चढ़ता चला जा रहा था। वो नज़ला नहीं जा रहा था, मतलब जो कॉमन कोल्ड वो जा नहीं रहा था, वो बार-बार आता चला जा रहा था। लेकिन अब जब जब से मेरे गया है, फिर तब से दोबारा आता ही नहीं है। अगर आ गया साल में 1 बार आ गया, 6 महीने में 1 बार आ गया, और जब आता है तो मतलब उसी टाइम चला जाता है। अगर आया, हमने वो पी वो कर लिया, फिर हम नहीं भी गए, तो वो अपने आप चला जाता है। जो डॉक्टर्स वहाँ को बेवकूफ़ बनाते चले, ये फ़ीवर है, ये एक तरह की हम लोग की ब्लेसिंग है, हम लोग के गुनाह हम लोग के माफ़ हो रहे हैं। हम लोग जब गरम होते हैं, हम लोग के गुनाह जब हम लोग के माफ़ हो जाते हैं। डॉक्टर्स जो हैं, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, और आप बेवकूफ़ बन भी रहे हैं साथ में। समझ में आ रहा है आपको? और जब डॉक्टर लोग जो फालतू की चीज़ें आपको बता रहे हैं, सनस्क्रीन लगाओ, ये करो, वो करो। एक तो सनस्क्रीन सबसे बुरी चीज़, दुनिया की सबसे बुरी चीज़। 1980 से पहले कोई सनस्क्रीन हो ही नहीं करती थी। 1980 के बाद से ये लोग छापने लग गए न्यूज़पेपर में, टीवी में, रिपोर्ट्स में, कि डॉक्टर जो ये सन है, वो हम लोग के लिए बुरा है, हम लोग को स्किन कैंसर हो जाएगा। जो एक तरीके से स्किन कैंसर जो हम लोग को सन से ये लोग कहते हैं मेलानोमा। अगर आप सर्च करेंगे, जो मेलानोमा है, वो हम लोग कभी चेहरे पे होता ही नहीं है। कभी चेहरे पे नहीं होता, और ना कभी हम लोग की ये बाहर के हाथों पे होता है। क्यों नहीं होता है? ये बाहर के हाथों पे कभी चेहरे पे होता नहीं है। अगर आप टी-शर्ट पहनी, जैसे अभी हम शर्ट पहने हैं, तो मेरा जो इतना हिस्सा है, वो सूरज पे है। सूरज पे है। अभी हम लोग कमरे में बैठे हैं, लेकिन जो मेरा इतना हिस्सा है, वो सूरज पे है। अगर हम रोड पे चलेंगे, तो हम सन रेज़ अपने अंदर लेंगे। अब हम आपको बताएँ, जो सन होता है, जो सूरज है, वो हम लोगों को मेलानोमा से बचाता है। ये जो स्किन कैंसर जो सूरज से होता है, हम लोग को इससे बचाता है। जो सन है, हम लोग को बचाता है। आपको समझ में आ रहा है? जो सन है, हम लोग को इस स्किन कैंसर से, जो सनबर्न से, जो सूरज से जो हो जाता है, वो हम लोग को बचाता है। तभी तो हम लोग के चेहरे पे कभी नहीं होता है। आपको खुद ही पता लग जाना चाहिए आपको। आप खुद ही इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। जो हम लोग सनस्क्रीन लगाते हैं, हम लोग को ये नुकसान करती है, ये आप खुद ही आप समझिए। जो हम लोग का स्किन है, वो एक नेचुरल स्पंज है, नेचुरली एक स्पंज है। हम लोग के जो हम लोग लेंगे, जैसे हम लोग खाते हैं, तो फिर हम लोग को पहले पेट में डाइजेस्ट होगा, फिर डाइजेस्ट होने के बाद फिर खून में जाएगा, फिर हम लोग ब्लड में जाएगा, हम लोग की सोच उस तरीके से बनेगी। तो वही उसी चीज़ है, जो हम लोग अगर हम लोग खाल में लेंगे, जो हम लोग की स्किन है, अगर हम लोग उस पे कोई भी क्रीम चढ़ाएँगे, तो वो एक तरीके से केमिकल है, वो हम लोग की स्किन है, वो भी एक तरीके एब्ज़ॉर्ब करती है। अगर आप तेल लगाएँगे, तो वो एब्ज़ॉर्ब करती है, वो अपने अंदर मिनरल्स लेती है। इस तरह के जो केमिकल है, वो तो नुकसान करेगा ही नहीं, वो तो खाली केमिकल ही, वो तो नुकसान ही नुकसान करेगा।
उसमें कोई शक ही नहीं है। आप उसके इंग्रीडिएंट्स पढ़िए, उसमें पीछे क्या-क्या लिखे रहते हैं, नेचुरल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस और आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस, और साफ-साफ उसमें लिखे रहते हैं कितने कितनी ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग फ्रेग्रेंस और ये लोग चीज़ें जो स्टेबलाइज़र्स हैं, ये जो फालतू में जो इस्तेमाल करने के लगाएँ ताकि वो प्रोडक्ट खराब ना हो। अभी जो हमने आपको ये सब बातें बताई हैं और जो हम आपको आगे बातें बताने जा रहे हैं, अब तो हम आगे जो वीडियो बनाएँगे इंशाअल्लाह हम कैंसर के ऊपर बताएँगे, कैंसर आप किस तरीके से फ्री में सही कर सकते हैं अपने घर पे। आपको कोई ज़रूरत की नहीं, किसी कीमोथेरेपी, कोई रेडिएशन, कोई बायोप्सी की, किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको जो बताने जा रहे हैं, वो सबसे अच्छी चीज़ है, हमको बताने जा रहे हैं। वीडियो इसी टाइम अब खत्म कर रहे हैं हम।